अब देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बता दें। कंजर्वेटिव फोर्स वर्क एनर्जी थ्योरम बता दी। उसके आगे देख लीजिए कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। एक फोर्स है, पार्टिकल पर लग रहा है, हम उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फोर्स के द्वारा किया गया कार्य पास से इंडिपेंडेंट। तो देखिए कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ए फोर्स acting on a particle is said to be conservative. A force acting on a particle is said to be conservative. Said to be conservative. हम उसे संरक्षी बल कह सकते हैं, ठीक है। एक फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ जो वर्क डन है वो पास से इंडिपेंडेंट हो, तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। देख लेना लिखा है कि नहीं, ठीक है। और दीदी को फोन करके हमें लिखना है ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स। एक फोर्स है, पार्टिकल पर कार्य कर रहा है, हम उसे संरक्षी बल कहेंगे। अगर पार्टिकल a force acting on a particle is said to be conservative force if work done by the force is independent of that। तो देखिए P से Q तक आप फोर्स F के द्वारा P से Q तक आप C2 फोर्स के द्वारा C2 पाथ पर। तो ये फोर्स अगर कंजर्वेटिव है तो WPQ ऑन पास C इज इक्वल टू WPQ ऑन पास C। तो ये आपका होगा WPQ ऑन पास C1 इज इक्वल टू WPQ ऑन पास C, ठीक है। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। मतलब अलग पाथ है ना, C1 और C2 है अलग पाथ, तो अलग अलग पाथ पर भी मूव करने पर वर्क डन सेम होगा। तो ऐसे फोर्स क्या कहेंगे, देखिए प्रूफ। वर्क डन, ये C1 लगा दिया, वर्क डन by the force, work done by the force from P to Q on path C1, P to Q on path C1, तो WPQ बराबर P2Q C1 पाथ पर, ठीक है। WPQ ऑन पास C1, P2Q C1 वर्क डन
by the force from P to Q on mass. So W will be ठीक है। अब यहां पर कंप्लीट राउंड ट्रिप में मूवमेंट फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप, कंप्लीट राउंड फील्ड टू Q, ठीक है। अब P पर काइनेटिक एनर्जी के P की वैल्यू हाफ mv², Q पर काइनेटिक एनर्जी के Q की वैल्यू हाफ mv²। अब P से Q गया, काइनेटिक एनर्जी का उतना ही चेंज, Q से P गया, काइनेटिक एनर्जी का उतना ही चेंज। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? और वर्क डन जो होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क डन। अब हम टोटल वर्क डन लें, टोटल वर्क डन W बराबर W पी क्यू ऑन पास C, W पी क्यू ऑन पास, ठीक है। तो W पी क्यू ऑन पास C1, W क्यू पी ऑन पास Q टू P ले लेंगे, P टू Q लिया, यहाँ Q टू P टू Q, यहाँ Q टू P, इस वाले में P टू Q, इस वाले में Q। लगा दीजिए टोटल वर्क डन P टू Q C1 पाथ पर F डॉट दिया, Q टू P C2 पाथ पर F डॉट दिया, Q टू P C2 पाथ पर F डॉट दिया। यहां पर गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल वर्क गेन इन काइनेटिक एनर्जी 0, टोटल वर्क P टू Q Q टू P को P टू Q का लिमिट चेंज कर तो माइनस आ जाएगा, इधर ले गए P टू Q C1 पाथ F डॉट दिया, P टू Q C2 पाथ, तो W P Q ऑन पास C, W P Q आ गया। ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेटिव, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कंजर्वेटिव, ठीक है। जीतू जीतू ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स। This is the required relation this is the required relation
फॉर ये रिक्वायर्ड रिलेशन है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। जल्दी लिखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स में गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो टोटल वर्क डन ये कंजर्वेटिव एक फोर्स है, पार्टिकल पर कार्य कर रहा है, हम उसे संरक्षी बल कह सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कह सकते हैं। इफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्क। तो P2Q तक C1 पाथ पर गए, P2Q तक C2 पाथ पे गए, डिफरेंट पाथ पर भी वर्क डन। तो WPQ अनुपात C1, WPQ अनुपात C2 क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P2Q अनुपात C1। P2Q C1 पाथ पर, P2Q C1 पाथ पर एब्जॉर्ब किया, वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P2Q अनुपात C2। तो P2Q C2 पाथ पर, P2Q C2 एब्जॉर्ब किया। राउंड ट्रिप पर चलो, P2Q Q2 P से Q जाओ, Q से P जाओ। टोटल वर्क डन गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो टोटल वर्क डन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, ये आ गया। अब आपका P2Q C1 पाथ पर एब्जॉर्ब किया, Q2P C2 पाथ पर एब्जॉर्ब किया, लिमिट चेंज करी माइनस आ गया। इसको आप उधर ले लें, ये WPQ अनुपात C1, ये WPQ अनुपात C2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर कंजर्वेटिव। ठीक है, बताइए। अब देखिए, नॉन नोट कर लिया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, the force acting on a particle is said to be non-conservative. If work done by the force is depends upon the path, is depends upon the path, ये पाथ पर निर्भर करता है। ये वर्क डन बराबर, ये वर्क डन बराबर नहीं, ये वर्क डन बराबर नहीं होता। ये दोनों राउंड ट्रिप में टोटल वर्क डन जीरो नहीं है, ऑब्वियसली टोटल काइनेटिक एनर्जी का गेन जीरो नहीं, इसलिए टोटल वर्क डन जीरो नहीं। तो ये वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये बराबर हो गया, ये बराबर, ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया नॉन कंजर्वेटिव। ये रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया, नोट कर लो। एग्जाम्पल देखिए, बिल्कुल सेम, बस यहाँ पर टोटल वर्क डन जीरो नहीं है, क्योंकि गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं आया, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन होता है। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। वर्क डन बाय द फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन द पाथ।
ये पाथ पर डिपेंड है, डिफरेंट डिफरेंट पाथ पर वर्क डन डिफरेंट, ठीक है। वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P to Q ऑन पाथ C1, P to Q C1 पाथ पर, P to Q C1 पाथ पर F डॉट dr, वर्क डन बाय द फोर्स फ्रॉम P to Q ऑन पाथ C2, P to Q C2 पाथ पर, P to Q C2 F डॉट dr, फॉर कंप्लीट राउंड ट्रिप P to Q गए, Q to P गए, फिर वहीं पहुंच गए तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, टोटल वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो W बराबर WPQ ऑन पाथ C1, WQP ऑन पाथ C1, तो P to Q C1 पाथ पर F डॉट dr, Q to P C2 पाथ पर। अब ये टोटल वर्क डन जीरो नहीं है, इधर ले गए P to Q C1 पाथ पर F डॉट dr, P to Q C2 पाथ पर F डॉट dr, WPQ ऑन पाथ C1 is not equal to WPQ on path C2. Note एग्जाम्पल्स कंजर्वेटिव के, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स। अभी दोनों क्लास लास्ट टर्न वाली और आज वाली डाउनलोड कर देंगे, ठीक है, पढ़ लेंगे। ठीक है, हो गया। अब देखिए एग्जाम्पल्स कंजर्वेटिव फोर्स के, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑफ कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल है। एक है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स M1 M2 मास पार्टिकल है, उनके बीच की डिस्टेंस, तो F बराबर माइनस G M1 M2, ठीक है। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q1 और Q2 चार्ज इनके बीच, तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स F बराबर QV QVB साइन थीटा,
मैग्नेटिक फोर्स। On charged particle, F बराबर QV। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, F बराबर BIL, F बराबर BIL, ठीक है। लॉरेंट फोर्स F बराबर QE प्लस QVB, ये लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स हो गया, इतना आप लोगों को। अब नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल्स ऑफ नॉन examples of non-conductivity. Examples of non-conductivity force. Non-conservative force के examples. Non-conservative force के examples. फ्रिक्शनल फोर्स, पहला है फ्रिक्शनल फोर्स, घर्षण बल, उसका एग्जाम्पल। दूसरा है विस्कस फोर्स, श्यान बल, विस्कस फोर्स, ये दो उसके। अब आइए बच्चों, प्रॉपर्टीज कंजर्वेटिव, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी, एक चीज और लिख लीजिए, डेल ऑपरेटर होता है, इसकी वैल्यू अभी पढ़ोगे फर्स्ट ईयर। डेवर अपॉन डेवर एक्स वाली है, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर वाई। डेल ऑपरेटर के साथ अगर किसी वेक्टर का डॉट तो वो कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर। डेल ऑपरेटर के साथ किसी वेक्टर का क्रॉस तो कहलाता है कर्ल ऑफ वेक्टर। डेल ऑपरेटर के साथ किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर, मान लो यू का, तो कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए कंजर्वेटिव फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है। कंजर्वेटिव फोर्स is equal
negative gradient of potential. Conservative force is equal to the negative gradient of potential energy. संरक्षी बल पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। तो F बराबर माइनस ग्रेडियंट ऑफ यू है पोटेंशियल। कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव ग्रेडियंट के बराबर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी से मल्टीप्लाई करो तो ग्रेडियंट। अब देखिए प्रूफ आ रहा है। हमने तो पूरे दिखा दिया ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव आज की क्लास में हो जाएगा। एक्स वाई तुम्हारा टाइम हो जाए बता देना। ये है पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर है आर क्यू तक क्या ठीक है। ये पी टू क्यू पर मूव हो रहा है फोर्स छोटा सा एलिमेंट ठीक है। तो यहां पर W पी क्यू पी टू क्यू W F डॉट अब ये देखिए वर्क डन कंजर्व हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन इज कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ठीक है। वर्क डन इज कंजर्व्ड मतलब स्टोर हो जाता है। कंजर्व इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो W U बराबर माइनस पर अपोजिट है माइनस। तो U बराबर माइनस अब इस U को इंटीग्रेट कर दीजिए उसी तरीके से पी टू क्यू पी टू क्यू जैसे P पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो यूपी जो है जीरो, Q पर पोटेंशियल एनर्जी यू क्यू है जीरो, तो वही आ जाएगा जीरो टू ठीक है। P पर P का पोजीशन वेक्टर यहाँ आर नॉट और Q का तो ये एक से ही इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रल हटा दीजिए तो डी यू बराबर माइनस एफ डॉट। अब डी यू की वैल्यू निकाले, यू को फंक्शन माने आर का या एक्स वाई का। पोटेंशियल energy is the function of u is the function of r या u is the function of x y u is the function of x y u फंक्शन है x y ठीक है। अब इसके लिए फार्मूला होता है, वो फार्मूला हम लिख रहे हैं अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा सभी लोग।
सभी बच्चे फार्मूला याद करें। u फंक्शन x y z का है तो ये लगाने का फार्मूला है f x y df बराबर d1 f अपॉन d1 x d1 f अपॉन d1 y d1 f अपॉन d1 z। ये फार्मूला है। f फंक्शन x y z का है तो फार्मूला है df बराबर सुबह टाइम हो गया तो फिर यही करना। यही करना इसको व्हाट्सएप पे भी